बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आया हूँ वो है इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब। इसमें जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स आ गई हैं पूरे पाकिस्तान से, सॉरी पूरे पंजाब से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मर्द और ख़वातीन। ठीक है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कम तली वाले अफराद भी। ठीक है, सैकड़ों की तादाद में वैकेंसीज़ हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। अपनी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इसमें समझ आ जाए कि अप्लाई का तरीकाकार क्या है, अप्लाई कैसे करना है, आपकी तालीम क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए। ठीक है, वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाता हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई करने का तरीका जो है वो समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी, ये एडवर्टाइजमेंट है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 8/2023। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं लिखा है कि पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट। इसमें बेसिकली जो है वो कैनाल पटवारी की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, पटवारी की जॉब्स हैं ये। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी जो है वो ज़्यादा तादाद में वैकेंसीज़ हैं। मैं आपको वन बाय वन वैकेंसी की डिटेल समझाऊंगा और इसमें जो है वो कोटा वाइज हर चीज़ जो है वो समझाऊंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है अपर चिनाब कनाल सर्कल लाहौर। ठीक है, इस एरिए के लिए 30 जो हैं वो सीटें हैं। ठीक है, 30 वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो है वो स्पेशल पर्सन का कोटा है 1 सीट है, माइनॉरिटी की 2 सीटें हैं, वुमेन की 5 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रन की 6 सीटें हैं और ओपन मेरिट की 16 सीटें हैं। ठीक है, ओपन मेरिट से मतलब कि पूरे पंजाब से ओवरऑल आप जो है वो कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपकी लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट। ठीक है, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो हैं वो ये लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर है वो है दीपालपुर केनाल सर्कल लाहौर। इसमें भी 30 सीटें हैं। ठीक है, 1 सीट है स्पेशल पर्सन के लिए, 2 सीटें हैं माइनॉरिटी की, 5 सीटें हैं वुमेन की, 6 सीटें हैं एम्प्लॉय पर्सन के जो बच्चे हैं उनकी, और 16 सीटें जो हैं वो ओपन मेरिट की हैं। ठीक है, तो ये जो हैं वो कसूर और लाहौर जो हैं डिस्ट्रिक्ट की डोमिसाइल जिनके पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर है जी लोअर चनाब केनाल सर्कल शेखुपुरा। इसमें 37 सीटें हैं जी। ठीक है, इसमें 1 सीट स्पेशल पर्सन की, 2 माइनॉरिटी की, 6 सीटें वुमेन की, 7 सीटें जो है वो एम्प्लॉयज़ के जो है बच्चे हैं उनकी, और 21 सीटें ओपन मेरिट पर हैं। मीन्स कि पूरे पंजाब से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी की जो हैं वो गुजरांवाला और शेखुपुरा के जो डिस्ट्रिक्ट जिनके पास डोमिसाइल है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी लोअर चिनाब केनाल फैसलाबाद। इसमें 26 सीटें हैं, 1 सीट है स्पेशल पर्सन की, 1 सीट है माइनॉरिटी की, 4 है वुमेन, 5 एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं उनकी, और 15 सीटें हैं पूरे पंजाब से। और ये जो बाकी बताई हैं मैंने, जो वो फैसलाबाद के जिनके पास डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओपन मेरिट को छोड़कर। उसके बाद लोअर चनाब कनाल सर्कल वेस्ट फैसलाबाद। इसमें 61 सीट्स हैं, 61 सीटें हैं। ठीक है, और इसमें 2 सीटें स्पेशल पर्सन की हैं, 3 माइनॉरिटी की हैं, 9 वुमेन, 12 जो हैं स्पेशल पर्सन के जो एम्प्लॉयर के जो बच्चे हैं उनकी हैं, और 35 सीटें जो हैं वो ओवरऑल पूरे पंजाब से हैं। ठीक है, इसमें जो है वो फैसलाबाद और जंग के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी लोअर झेलम केनाल सर्कल सरगोदा। इसमें 73 सीटें हैं, 73 सीट्स हैं। 2 सीटें जो हैं वो स्पेशल पर्सन के लिए हैं, 4 माइनॉरिटी की हैं, 11 सीटें वुमेन की हैं, 15 सीटें जो हैं वो एम्प्लॉयज़ के बच्चों की हैं। ठीक है, और 41 सीटें जो हैं वो ओवरऑल ओपन मेरिट इसके पूरे जो हैं वो पंजाब से सरगो बाकी जो हैं वो बताइए मैंने, वो सरगोदा के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है जी मंडी बहाउद्दीन केनाल सर्कल मंडी बहाउद्दीन। इसमें 24 सीटें हैं, 1 सीट है स्पेशल पर्सन, 1 सीट है माइनॉरिटी की, 4 सीटें वुमेन की, 5 सीटें एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं उनकी। ठीक है जी, और 13 सीटें जो हैं वो ओवरऑल पूरे पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी की जो मैंने बताई हैं ओपन मेरिट को छोड़कर, वो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से जो है अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाद है जी थल केनाल सर्कल मियाँ वाली। ठीक है, इसमें 48 सीटें हैं, 48 सीट्स हैं, 1 सीट स्पेशल पर्सन, 2 माइनॉरिटी की, 7 वुमेन की, 10 सीटें एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं उनकी, और 28 सीटें पूरे पंजाब से। मियाँ वाली और खुशाब के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट को छोड़कर। उसके बाद भक्कर केनाल सर्कल। ठीक है, 39 सीटें हैं, 1 सीट स्पेशल पर्सन, 2 माइनॉरिटी की, 6 वुमेन, 8 सीटें एम्प्लॉयज़ के बच्चों की, 22 सीटें जो हैं वो ओवरऑल पूरे पंजाब से। और ओपन मेरिट को छोड़कर बकर उलैया के बाकी लोग अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हवेली केनाल सर्कल मुल्तान। 43 सीट्स हैं, 1 सीट स्पेशल पर्सन, 2 माइनॉरिटी की, 6 सीटें वुमेन की, 9 सीटें एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं उनकी, और 25 सीटें जो हैं वो ओवरऑल पूरे पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो मैंने बताई हैं कोटे वाली, वो मुल्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद है जी मेलसी कैनाल सर्कल मुल्तान, सबसे लास्ट में जो मैं बता रहा हूँ। 40 सीटें हैं टोटल, एक सीट है स्पेशल पर्सन, 2 माइनॉरिटी, 6 वुमेन, 8 जो हैं वो एम्प्लॉयज़ के बच्चों की, और 23 सीटें जो हैं वो पूरे पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ओपन मेरिट की छोड़कर लोधरा और रियाड़ी के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हैं जी त्रिमू कैनाल सर्कल, इसमें 32 सीटें हैं, एक सीट है जी स्पेशल पर्सन, 2 सीटें माइनॉरिटी की, उसके बाद जनाब 5 सीटें वुमेन की, 6 सीटें एम्प्लॉयज़ के बच्चों की, और 18 सीटें पूरे पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ये जंग के लोग अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट को छोड़कर, ठीक है जी। उसके बाद है जी भावलपुर कैनाल सर्कल, इसमें जो है वो 46 सीट्स हैं, एक सीट जो है वो स्पेशल पर्सन की है, 2 सीटें जो हैं वो इसमें आपकी आ जाती हैं जी माइनॉरिटी की, 7 सीटें वुमेन की, 9 सीटें एम्प्लॉयज़ के बच्चों की, और 27 सीटें जो हैं वो पूरे पंजाब से आप लोग अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। और बाकी जो हैं वो बहावलपुर के लोग अप्लाई जो हैं वो उसमें कर सकते हैं, जो कोटा सिस्टम मैंने बताया। उसके बाद है जी पंजनद कैनाल सर्कल अहमदपुर, इसमें 43 सीटें हैं, एक सीट जो है वो आपकी। उसके बाद है जी बहावल नगर कैनाल की, इसमें जो है वो 42 सीट्स हैं, ठीक है। और बल्कि ऊपर वाली मैं बता रहा था पंजनद कैनाल की, ठीक है। पंजनद कैनाल में 43 सीट्स हैं टोटल, ठीक है। एक सीट जो है वो आपकी स्पेशल पर्सन की है, ठीक है। और उसके बाद जनाब आपकी पंजनद कैनाल की, ठीक है। और 2% जो है माइनॉरिटी की हैं, 2 सीटें सॉरी, ठीक है। उसके बाद 6 सीटें जो हैं वो वुमेन की हैं, 9 सीटें जो हैं वो एम्प्लॉयज़ के बच्चों की, और 25 सीटें ओवरऑल जो हैं वो पूरे पंजाब से। तो कोटे वाले जो हैं वो मुजफ्फरगढ़ और अजमेर खान के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी बावल नगर कैनाल, इसमें 42 सीटें हैं, ठीक है जी। इसमें एक सीट है स्पेशल पर्सन की, 2 सीटें माइनॉरिटी की, ठीक है। 6 सीटें वुमेन की हैं, 8 सीटें जो हैं वो आपकी जो एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं उनकी हैं, और 25 सीटें जो हैं वो ओवरऑल पूरे पंजाब से। उसके बाद बाकी जो कोटे वाले हैं वो बहावल नगर से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से मज़ीद जो है वो रेमियर ख़ान कैनाल की 64 सीटें हैं, ठीक है, 64। थोड़ा सा मैं वीडियो को शॉर्ट करना जो है वो चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं टोटल आपको सीट्स बताता हूँ, बाकी डिटेल आपके सामने मौजूद है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस किस जो है वो शहर का और कितना कितना कोटा है, ठीक है। तो 64 सीटें जो हैं वो रेमियर ख़ान से हैं। उसके बाद दराजात कैनाल, दराजात कैनाल में 53 सीट्स हैं, 53 सीटें हैं। उसके बाद तोनसा की 10 सीटें हैं। उसके बाद जनाब आपकी लोअर वरी डोब कैनाल 96 सीटें हैं, साहिवाल, ठीक है, 96 सीट्स हैं। उसके बाद नीली बार कैनाल 50 सीटें हैं। उसके बाद सुखरावा कैनाल 29 सीटें हैं। उसके बाद ग्रेटर थल कैनाल 15 सीटें हैं, ठीक है, ये खुशाब में आती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये हज़ारों की ज़्यादा वैकेंसी इसको जो है वो आप प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है ये पटवारी की, इसमें जो है सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई का क्या तरीकाकार है, आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, अब मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है जी। अब इसमें आप एज की लिमिट देख सकते हैं जी 18 से, अब इसमें जो मेल की उम्र होनी चाहिए वो 18 से 33 साल तक होनी चाहिए, फ़ीमेल की जो है वो 18 से 36 साल तक होनी चाहिए, और जो स्पेशल पर्सनस हैं उनकी 18 से 43 साल तक, ठीक है। ये आपकी उम्र जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, ठीक है, वो होनी चाहिए इंटरमीडिएट, मीन्स के FA या FSC आपने किया हो, ठीक है, या अगर आपने मैट्रिक भी की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपके पास 3 मंथ का डिप्लोमा भी होना चाहिए साथ मीन्स के कंप्यूटर के हवाले से, ठीक है। उसके बाद आपका जो इसमें टेस्ट का पैटर्न होगा वो या सिलेबस क्या होगा आपका, आपको मैं बता देता हूँ कि MCQs आपके होंगे 100 मार्क्स के, और 90 मिनट्स होंगे आपके पास, ठीक है, जिसमें आपका जनरल नॉलेज आ जाएगा, पाकिस्तान स्टडीज़ आ जाएगी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफ़ी, उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, और बेसिक कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। तो इसमें जो है वो ये सारी की सारी वैकेंसी की जो मैंने आपको डिटेल बताई है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसमें अप्लाई की लास्ट जो डेट है मैं आपको वो बता देता हूँ। इसमें जो है वो एक तो अप्लाई की लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है जी, ठीक है। 31 जुलाई 2023 तक आपके पास टाइम है इसमें अप्लाई करने का, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने, और अप्लाई की जो तरीक़ाकार है वो है ऑनलाइन, ठीक है, www.ppsc.gop.pk, ठीक है।
तो इस वेबसाइट के थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई का तरीकाकार क्या है, ठीक है। वो मैं उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे जो हैं मेरे भाइयों की और बहनों की रिक्वेस्ट होती है कि आप काइंडली जो है वो इसका प्रॉपर तरीकाकार भी बताया करें कि अप्लाई का तरीका क्या है। तो इसलिए अब मैंने थोड़ा सा ये फ़ैसला चेंज किया है कि अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको वीडियो में बताया करूँगा कि अब इसमें अप्लाई करना कैसे है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, जो नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसको आपने देखना है कि इसमें अप्लाई का तरीका क्या है, ठीक है जी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।